जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग मैटर का जो है थर्ड वाला वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इसमें इस चार्ट से आपको जो है मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो प्रॉपर्टीज होता है और वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसी को आज के इस लेक्चर वाले वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बात किया है कि इंटर पार्टिकल स्पेस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एक मैटर है, तो मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। अब उस मैटर के अंदर में जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बिटवीन में जो स्पेस है, जिसको कि हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोलते हैं। वहीं पर दूसरी आती है इंटर पार्टिकल फोर्स। मतलब ये जो दो पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटर पार्टिकल फोर्स। मतलब दो परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कि अंतः आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तीसरा है नेचर। मतलब ये सॉलिड के बारे में बताया कि कौन हार्ड है, कौन फ्लूइड है, ये चीज़ के बारे में बताएगा। उसके बाद क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। मतलब इसका होता है कि संपीड्यता। हिंदी अगर जाने तो इसको हम लोग संपीड्यता कहते हैं। अब जैसे ठोस में संपीड्यता ज़्यादा होगा, या गैस का संपीड्यता ज़्यादा होगा, या द्रव का संपीड्यता ज़्यादा होगा, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर संपीड्यता को देखते हुए जब हम लोग जानेंगे इसको, तो ये भी जानेंगे कि ये जो होता है हमारा गैस जो होता है, उसको सिलेंडर में क्यों भरा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे शेप एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड का शेप कैसा होता है। कि अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जो है टॉपिक्स क्यों डिस्कस की जा रही है, जबकि ये टॉपिक आप खुद ब खुद जानते हैं। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा भी कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। उसके बाद देखिए डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। मैंने घनत्व के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वॉल्यूम मतलब आयतन, द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो होता है, उसी को हम लोग घनत्व के रूप में जानते हैं। और घनत्व का जो SI यूनिट होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो घनत्व यहाँ पर देखेंगे, सॉलिड का घनत्व ज़्यादा होता है, या लिक्विड का घनत्व ज़्यादा होता है, या गैस का घनत्व ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर मोशन है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है। यहाँ पर मैंने बताया कि जो भी पदार्थ होता है, वो पदार्थ में जो पार्टिकल होता है वो स्थिर नहीं होता है, बल्कि वो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। मतलब लगातार वो मोशन करते रहता है। अब ये किस में ज़्यादा मोशन होगा और किस में सबसे कम मोशन होगा, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन है, जिसको कि हम लोग हिंदी में जानते हैं ऊष्म प्रसार के नाम से। क्या, तो ऊष्म प्रसार के नाम से। थर्मल एक्सपेंशन मतलब ऊष्म प्रसार का सीधा सा मतलब हो गया कि किस पदार्थ को गर्म करने पर सबसे ज़्यादा वो फैलेगा और किस पदार्थ को गर्म करने पर सबसे कम फैलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें, तो इंटर पार्टिकल स्पेस में बात करते हैं। जैसे देखिए ठोस जो होता है, ठोस का जो पार्टिकल होता है वो काफ़ी एक दूसरे के सटा हुआ रहता है, जिस कारण से उसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, मतलब दो परमाणुओं का बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो सबसे कम जो होगा वो किस में होगा, तो ठोस में होगा। और द्रव की अगर बात करें तो द्रव से ज़्यादा दूर दूर रहेगा। अगर ठोस का पार्टिकल इतना डिस्टेंस पर है, तो वहीं पर इसका जो पार्टिकल, किसका, लिक्विड का मतलब द्रव का जो पार्टिकल होगा, कम से कम इतना डिस्टेंस पर रहेगा। अब तीसरी वाली जो बात है वो है ये गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो 100 टाइम्स, क्या 100 नहीं बल्कि 1000 टाइम्स। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर ठोस का जो पार्टिकल है, इसका सॉलिड का जो पार्टिकल है, अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो वहीं गैस का जो पार्टिकल का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1000 मीटर होगा। मतलब 1000 गुना ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल का बिटवीन का जो डिस्टेंस है। एंड वहीं पर अगर हम लोग बात करें इंटर पार्टिकल फोर्स का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल लीजिए या इंटर पार्टिकल फोर्स बोल लीजिए। अब देखिए जिसका पार्टिकल जितना सटा उसके बीच में उतना ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स होगा। तो अब देखिए सॉलिड का पार्टिकल सबसे ज़्यादा सटा हुआ रहता है, मतलब सबसे नज़दीक रहता है, इसी कारण से सबसे ज़्यादा जो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा वो किसके बीच में होगा, तो वो होगा सॉलिड के बीच में। वहीं पर अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो पार्टिकल होता है थोड़ा दूर होता है, इसलिए सॉलिड के कंपेरिजन में इसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। और सबसे कम जो होगा वो किस में होगा, गैस में होगा, क्योंकि गैस का जो पार्टिकल होता है वो काफ़ी दूर दूर होता है। ऐसा कहें कि जो गैस का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में
जो इंटरपार्टिकल फोर्स होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, मतलब लगभग नगण्य ही होगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि था कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों को मिक्स करके बनाऊंगा। यहाँ पर हालांकि मैंने लिखा है टोटल इंग्लिश, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको हिंदी में, तो आपको ये बात समझनी होगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूँ मैं नेचर का, तो नेचर में क्या है कि सॉलिड जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसके कंपेरिजन में लिक्विड उतना मतलब लिक्विड हार्ड नहीं होता, बल्कि ये फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब क्या, तरल वाला पदार्थ होता है, मतलब जो बह सके, जैसे हवा भी बह सकता है और हमारा द्रव भी बह सकता है, लिक्विड भी बह सकता है, इसलिए इसको फ्लूइड की श्रेणी में रखा गया है। तो गैस भी मतलब हवा भी बह सकती है, इसी वजह से हम लोग हवा को भी बोलेंगे फ्लूइड। ये क्या होता है, इसका नेचर, सॉलिड का नेचर होता है ये हार्ड होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए जिसके पार्टिकल के बिटवीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, उसका कंप्रेसिबिलिटी उतना ही कम होगा, मतलब उसको आप दबा नहीं पाएंगे, मतलब उसकी संपीड्यता क्या होगी, उसकी संपीडितता बहुत ही कम होगी। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैं दबाऊं तो इसको मैं दबा नहीं पाऊंगा। वहीं पर अगर आप किसी जैसे एक बैलून है, बैलून के अंदर में लिक्विड को ले लें तो लिक्विड को आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। एंड वहीं पर आती है गैस की, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, मतलब इसको आप जो है आसानी से बहुत अच्छे तरीके से दबा सकते हैं। अब देखिए इस कंप्रेसिबिलिटी के कारण ही है कि आप LPG गैस जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आयतन को किसमें, सिलेंडर में भरकर आप रख सकते हैं, इसी कंप्रेसिबिलिटी के कारण। अब देखिए आप इस चीज़ को सोचिएगा, अगर आपके पास में 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी से ज़्यादा भाप बनेगा। क्या 1 लीटर पानी से क्या बनेगा, ज़्यादा आप वेपर क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मतलब लिक्विड का कम आयतन, वहीं पर गैस का उसी लिक्विड से बना जो गैस होगा उसका ज़्यादा आयतन होगा। इसी वजह से हम लोगों का जो वो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में लिक्विफाइड किया जाता है गैस को, क्योंकि गैस का वहां पर कम आयतन रहेगा, लेकिन जब बाहर आएगा ये जो लिक्विड रहेगा, लिक्विड का आयतन कम रहेगा, लेकिन वही लिक्विड अगर बाहर आएगा तो गैस में जब बदलेगा तो उसका आयतन ज़्यादा होगा। तो ये होगी कंप्रेसिबिलिटी वाली बात। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि कंप्रेसिबिलिटी ये क्यों आखिर सिलेंडर में भर कर रखा जा सकता है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से कैसे पूछेगी, देखिए हमारे जो BPSC एग्जाम कंडक्ट कराती है पहले ही बोल दी है कि आपको लूसेंट नहीं रखना है, बल्कि आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। अब आपको कहेगा कि आपके पास में एक LPG गैस है, गैस सिलेंडर है, उसके अंदर में 5 लीटर का जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, अब वो बाहर आएगा तो क्या उसका आयतन ज़्यादा होगा या उसका आयतन कम होगा। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए शेप एंड वॉल्यूम का मतलब, सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, मतलब सॉलिड का शेप निश्चित होगा और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी निश्चित होगा। क्यों, इसका इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद से बुक में पढ़कर ढूंढ सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा, बट शेप क्या होगा, डिफिनिट नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आप लिक्विड को एक गिलास में रखें तो वो ग्लास वाला शेप क्या ले लिया, तो ग्लास वाला शेप ले लिया। अब उसी को पलटा के आप उसको कटोरी में रख दें तो फिर वो कटोरी वाला शेप ले लेता है। अगर उस ग्लास में 1 लीटर का वाटर था आपका तो वो कटोरी में भी 1 लीटर का ही रहेगा। तो इसी वजह से जो शेप होता है लिक्विड का, उसका शेप क्या होता है, शेप डिफिनिट नहीं होता है, शेप निश्चित नहीं होता है। वहीं पर उसका जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल ही निश्चित होता है। अगर गैस की बात करें तो शेप मतलब आकार और आयतन दोनों में से कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसी वजह से चलिए नेक्स्ट वाले आते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए डेंसिटी, सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मतलब अगर ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो डेंसिटी जो होती है सबसे अधिक डेंसिटी वो किस में होती है, तो वो सॉलिड में होती है। सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न है कि उसका 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम में, मतलब उसका यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल रहता है। वहीं पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें किसका, तो द्रव का, तो उस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कम होता है। वहीं पर गैस में तो और भी कम रहता है। इसी वजह से इसका जो डेंसिटी होता है किसका, सॉलिड का डेंसिटी सबसे अधिक होता है। वहीं पर मॉलिक्यूलर मोशन की अगर बात करें, मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब क्या, सॉलिड जो है, सॉलिड के पार्टिकल का, सॉलिड में जो पार्टिकल होगा उसका ज़्यादा तेज गति होगा, या लिक्विड का होगा या गैस का होगा। तो आपको मैंने ये पहले भी बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होगा वो गैस के पार्टिकल में होता है। इसी वजह से अगर मॉलिक्यूलर मोशन का बात करें तो मॉलिक्यूलर मोशन सबसे कम होता है किसमें, तो सॉलिड में।
उससे भी ज़्यादा होता है किसमें, तो द्रव में, और सबसे कम जो होता है वो किसमें होता है, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है किसमें, गैस में होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा जो होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है, तो ठोस में नहीं बल्कि वो गैस में होती है, और सबसे कम जो है गतिज ऊर्जा किसमें होती है, तो हमारा जो सॉलिड है मतलब ठोस का जो पार्टिकल है उसके बिटवीन में रहता है। वहीं पर अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा प्रसार, जैसे मतलब गर्म करने पर, जैसे आपके पास में बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने गर्म कर दिया तो वो पानी के रूप में क्या हो गया, फैल गया। तो यही है कि सबसे ज़्यादा मतलब हीट देने पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होगा, मतलब प्रसार किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रसार होगा वो हमारा गैस में होगा। मतलब हीट करने पर सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, तो गैस फैलेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गैस का जो पार्टिकल होता है, गैस के पार्टिकल को अगर आप हीट देते हैं पहले से, देखिए सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, तो गैस का पार्टिकल में, ऊपर से आपने क्या कर दिया, उसको एक्स्ट्रा हीट दे दिया, तो अब उसका पार्टिकल और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब उसका पार्टिकल और ज़्यादा फैल जाएगा, जिस कारण से गैस का आयतन क्या हो जाएगा, गैस का आयतन बढ़ जाएगा। और मतलब गैस का आयतन जब बढ़ जाएगा तो अब देखिए जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर में जब आग लगती है तो स्टार्टिंग में सिलेंडर नहीं फट जाता है, उसके फटने के पीछे का रीजन यही है कि उसके अंदर में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है अब उसको हीट मिल रहा है, मतलब उसका पार्टिकल को हीट मिल रहा है। अब उसका पार्टिकल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, मतलब बहुत ही तेजी से जो गैस सिलेंडर का जो वॉल है, गैस सिलेंडर का जो दीवार है उसके ऊपर वो बहुत जोर जोर से क्या मारेगा, तो धक्का लगाएगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा धक्का उस पर लगेगा, मतलब पार्टिकल जो है उस गैस का सिलेंडर जो है उसमें इतना ज़्यादा धक्का लगाएगी वो सिलेंडर फट जाएगा। इसके पीछे का रीजन आप देख रहे हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन उस गैस में ज़्यादा हो रहा है। वहीं पर अगर आप लिक्विड को क्या करते हैं, उतना ही ज़्यादा हीट देते हैं तो उसमें वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा जो होती है वो गैस में होती है, और सबसे कम जो होती है वो किस में होती है, तो सॉलिड में होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बस इतना सही रहेगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।